tariff on India kicking in today, weeks after adding that 25% penalty over India's purchases of Russian oil and weapons. Meanwhile, India is vowing to retaliate. India's foreign minister says if the U.S. does not like India buying Russian oil, it should not buy from India. मोदी जी अगर 5-7 साल और रह जाते हैं, वो भारत को इस दौर पे लेके जाएंगे कि सारे अमेरिकन कंपनीज भारत के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जर्मन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, फ्रेंच कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, रशियन इन्वेस्ट करेंगे, इजराइल इन्वेस्ट करेंगे। सबका पैसा इधर आ जाता है तो क्या हुआ? जब विश्व वॉर होगा, बाई चांस कभी होता है, तो भारत से सप्लाई होगा सारे वेपन्स, सारी चीजें। तो इससे भारत अपने आप को इंसुलेट कर पाएगा और इससे क्या होगा कि कोई भी देश भारत के ऊपर हमला नहीं करेगा क्योंकि सबकी इंडस्ट्रीज इधर है। दिस इज द डिफरेंस बॉस। मोदी जी यही चाहते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ थिंग्स ही वांट्स टू डू फॉर इंडिया। शुरू भी नहीं किया है भारत ने, तो अभी सारे पत्ते हाथ में रखे हैं, वो धीरे धीरे चलने शुरू होने वाले हैं। पीएम मोदी जल्दी चाइना जाएंगे। ये भी क्या है दोस्तों, एक पत्ता ही है जो पीएम मोदी चलने वाले हैं, जो कि आप देखें तो अभी से सराउंडिंग में, भारत के नेबरहुड में, आसपास में इसकी कंपन आनी शुरू हो चुकी है। आज दोस्तों हुआ यूं, ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पेनी वोंग जी हैं, उन्होंने कहा कि देखिए क्वाड बहुत क्रिटिकल है, टैरिफ्स बिल्कुल गलत चीज है, हम चाहेंगे इंडिया यूएस के रिश्ते वापस नॉर्मलाइज हो जाए क्योंकि क्वाड का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। वैसे ही जापान से भी सुगबुगाहट आ रही है पीएम मोदी, हालांकि जापान भी जाने वाले हैं और जापान ने कह दिया कि देखिए हमारे आपके रिश्ते अलग हैं, आप हमारे सबसे क्रेडिबल पार्टनर हैं, आपके हम निवेश भी करने वाले। जैसा मैंने आपको बताया था 10 ट्रिलियन येन का निवेश जापान करेगा भारत में आने वाले करीबन एक दशक में, 10 साल में, जो कि $70 बिलियन के करीब होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज दिख रही है, अनलाइक ट्रंप हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा ही लॉन्ग साइटेड है, लंबी दूरी तक हम देख रहे हैं, तो हम अपने पार्टनर्स को अभी किसी भी हाल में इरिटेट नहीं करना चाह रहे। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी हम देखेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों, जब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने सारे पत्ते चल दिए हैं, उसके बाद अब यूएस से एक बोल आ रहा है, देखिए इंडिया तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यूएस अगर आप देखें तो लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो हमारे बीच में रिश्ते इवेंचुअली वापस सुधर जाएंगे। दोस्तों ये यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी कह रहे हैं, आपको याद होगा यही है वो स्कॉट बेसेंट जो कि किस प्रकार के तीखे बोल के लिए जाने जा रहे थे, भारत को ट्रेड प्रॉफिटियर, रशियन ऑयल का प्रॉफिटियर और ना जाने क्या क्या नहीं बोला था। अचानक से ये नर्म पड़ने शुरू हो गए हैं क्योंकि इनको समझ आ रहा है अब क्या करें, भारत ने तो अब तक इनके आगे हम झुके नहीं हैं, ये जो कर सकते थे कर लिए, अब इसके बाद क्या करें, रिश्ते भी खराब हो गए, है ना, वो कहावत है ना खाया ना पिया ग्लास फोड़ा 12 आना। तो अब क्या करें, अभी भारत तो शुरू भी नहीं कर रहा है, जब शुरू करेगा तब हम क्या करेंगे। रिश्ते अगर इस कोने तक, इस मोड़ तक हम ले जा रहे हैं जहां पे इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी खत्म हो रही है, तो मत भूलिए यूएस में भी काफी ज्यादा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव है। ऐसा नहीं है कि अगर आप देखें तो यूएस में भी जो पेंटागन है वहां पर भी कंटिन्यूअस बात चल रही है कि भारत को आप इतना कॉर्नर मत कर दीजिए कि हमारे जितने भी डिफेंस डील्स हुए हैं, भारत एक उभरता हुआ आर्म्स मार्केट था, आप सब कुछ खत्म कर देंगे। जो हमारा डिफेंस कोऑपरेशन था, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी थी, जो लॉन्ग टर्म विजन जो पेंटागन में बैठे एग्जीक्यूटिव्स रख रहे हैं, वो कह रहे हैं, कंटिन्यूअस प्रेशर बना के रखे हैं कि देखिए ये हाथ से अब बिखर रहा है, अब इसको समेटने की बात आ गई है, अब और मत रायता फैलाइए, अब समेटना होगा। President Trump and Prime Minister Modi have very good relationships at that level, and it's not just over the Russian oil. The Indians came in very early after Liberation Day to start negotiating on tariffs, and we still don't have a deal. I thought that we would have a deal in May, June. I thought India could be one of the earlier deals, and they've kind of tapped us along in terms of the negotiations. And then there is also the aspect of the Russian crude purchases, which they've been profiteering on. So it's there. There are many levels going on here. I do think India is the world's largest democracy. U.S. is the world's largest economy. I think at the end of the day, we will come together. I think a lot of it by the Indians has been performative. But I will tell you, Maria, I've said this all along during the tariff negotiations. The U.S. is the deficit country. When there is a schism in trade relations, the deficit country is at an advantage. It's the surplus country that should worry. So the Indians are selling to us. They have very high tariffs, and we have a very large deficit with them. Do you worry that India is going to set? ना ये अगले सवाल में मैं आऊंगा, मगर पहले सवाल का ना जवाब तक नहीं दिया स्कॉट बेसेंट ने। जो अजय शंकर की स्टेटमेंट थी ना कि अगर इंडिया का जो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं नहीं पसंद आ रहे थे तो मत परचेज करो। इनको पता है इंडिया का जो ये पेट्रोलियम रिफाइंड प्रोड्यूस अगर ये परचेज नहीं करेंगे तो इनकी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी।
चुपचाप इन्होंने पूरा क्वेश्चन ही अवॉइड कर दिया। इसके बजाय बोल दिया कि हाँ, अभी ट्रेड डील के बारे में बात हो रही थी, कर रहे हैं हम, अभी लग रहा था ट्रेड डील हो जाएगी, मगर इंडिया यूएस डेमोक्रेसीज हैं, दोनों इकट्ठा आ जाएंगे वगैरह। ये क्लियरली एक संकेत है, यूएसए को इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। इन्होंने प्लानिंग यहीं तक करी थी। एक्चुअली बाकी सब कंट्रीज में आप देखो ना, यूएसए को धमकी देकर इतनी सफलता मिली है। जापान को धमकी दी, जापान के वहाँ पे जो लीडरशिप है सब आ गई व्हाइट हाउस में, एक डील कर ली। साउथ कोरिया के साथ भी यही हुआ, यूरोप के साथ भी यही हुआ। यूरोप के तो सारे लीडर थे वो ट्रम्प के सामने एक डेस्क पर बैठ गए थे, वो मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी, बहुत वायरल हुई थी। इंडिया के साथ इनको उम्मीद थी नहीं कि इंडिया टैरिफ 50% के एक्सेप्ट भी कर लेगा, झेल भी लेगा और कहेगा इंडिया ठीक है, हम और मार्केट ढूंढते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, नो प्रॉब्लम, आपको हमसे नहीं परचेज करना, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और अब यूएसए को चिंता ये है इंडिया की डिफायंस देखकर बाकी कंट्रीज इंस्पायर ना हो जाए, बाकी कंट्रीज भी ये ना देखना स्टार्ट कर दे कि अगर इंडिया जो एक रिलेटिवली डेवलपिंग कंट्री है, कोई अमीर देश नहीं है हमारा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, आप सबको पता है, अभी हमको काफी ग्रो करना है, अगर हम लोग इतने डिफाइंड हो सकते हैं तो बाकी जो कई अमीर देश हैं वहां पे जेन्युइनली आज के समय सवाल पूछे जा रहे हैं कि हमने ट्रंप के साथ जल्दबाजी में डील तो नहीं कर दी, अगर हम भी भारत की तरह डिफाइंस दिखाते तो क्या रिजल्ट अलग होता ना। यहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं इन्होंने ये समझ लिया कि अमेरिकी जनता देख रही है और जो जवाब आया है स्कॉट बेसेंट की तरफ से थोड़ा सा कमज़ोर है। तो इसके बाद जर्नलिस्ट ने एक अजीब सा सवाल पूछा, मैंने बहुत रेयरली देखा है एक जर्नलिस्ट इस तरीके से सवाल पूछे। आप देखोगे जर्नलिस्ट पूछेंगे कि अब तो न्यूज़ ये आ रही है कि इंडिया इंडियन रुपी को एक रिजर्व करेंसी बनाने की कोशिश करेगा, और ये सवाल पूछने के बाद आप देखोगे वो रिपोर्टर हंसेगी ऑलमोस्ट मजाक के रूप में कि क्या ये पॉसिबल भी है, और फिर स्कॉट बेसेंट यहाँ पे कहेंगे नहीं रुपी सिर्फ हमको कोई चिंता ही नहीं है यहाँ पर। ये यहाँ पे दिखती है अमेरिकन एरोगेंस। इन लोगों की एरोगेंस तब भी थी जब इनको लगता था कि इसरो रॉकेट्स लॉन्च नहीं कर पाएगा, भारत खुद का क्रायोजेनिक इंजन तैयार नहीं कर पाएगा, काफी एरोगेंस थी इन लोगों को। इनको उम्मीद थी नहीं कि हम लोग जहां पे अब आज के समय हम आ गए हैं 200 साल से ऊपर कॉलोनियल रूल सहकर, हम अभी ऑलरेडी 80 साल से भी कम हमको हुए हैं आजाद हुए, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे अमेरिकन के कोर में एट द डीप डाउन देयर हार्ट वो बिल्कुल नहीं चाहते कि धीरे धीरे इंडिया और आगे ड्रीम करना शुरू कर दे, अपनी करेंसी को और प्रमोट करना स्टार्ट कर दे। और इस वीडियो में आप देखोगे रुपी के बारे में ये कैसे बात करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। Do you worry that India is going to set trade in the rupee? And ना ये मैंने बहुत कम देखा है कि एक सवाल पूछने के बाद एक जर्नलिस्ट हंस दे ऑलमोस्ट कि मैंने सवाल ही क्या पूछ लिया है। दिस इज मतलब ऑलमोस्ट ये नॉर्थ कोरिया स्टैंडर्ड मतलब जर्नलिस्ट है मैं अपने आप में। क्या आगे देखते हैं। and they'll do trade with the rupee currency with the BRIC nations instead of the U.S. dollar? There are a lot of things I worry about. The rupee becoming a reserve currency isn't one of them. Right. No, I thought you would say that. It's on this trade problem with us. I think the rupee is near an all-time low versus the U.S. dollar. Yeah. यूएस मीडिया ने यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी से पूछ लिया कि भारत की तरफ से तो रिप्लाई आया है कि यूएस को कि अगर आपको इतनी तकलीफ़ है कि भारत और रूस से क्रूड ऑयल कच्चा तेल खरीदता है और उसे भारत में रिफाइन करके बेचता है तो भारत से तेल लेना बंद कर दो। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने इसका जवाब नहीं दिया और